हो गई है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपडेट ये है कि देश में पिछले 24 घंटे में 47,009 नए मामले सामने आए हैं और देश भर में 24 घंटे में 213 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और देश में 1,16,00,000 लोग कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। 1,60,000 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और एक्टिव केसेस की संख्या भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्टिव केसेस अब 3,31,671 हो गए हैं और पिछले कुछ दिनों में ये संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन एक बार फिर से एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केसेस में भी लगातार अब बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। 8 राज्यों में तेजी से ये कोरोना का केस फैला है। दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना कहर ढा रहा है। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 1 लाख एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई थी, लेकिन एक बार फिर से एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3,31,671 मरीजों का अब इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में 30,535 कोरोना के मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। 15 दिनों में 4 गुना ज्यादा फैला है संक्रमण और 7 मार्च से करीब 4 गुना रफ्तार बढ़ी है। लखनऊ में 6 गुना ज्यादा संक्रमण बढ़ा है। 24 घंटे में 496 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 1 की मौत हुई। यूपी में अब तक 8,759 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3,036 लोग कोरोना का करवा रहे इलाज। चलिए इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। सीमाब लखनऊ से जुड़े हैं, दिल्ली से अवैस और साथ ही साथ झांसी से एसएस झा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का। सीमाब हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। सीमा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यूपी में कितने मामले सामने आए हैं? और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर परसों की बात की जाए तो 40,000 केसेस आए थे, कल 43,000 केसेस आए थे और आज 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। यूपी की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले देखे गए? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 500 लगभग केसेस जो है वो नए केसेस आए हैं कोरोना वायरस के मरीजों के। ऐसे में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। मास्क पहनने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम, नगर पंचायतें इस बात का अभियान चला रही हैं और लेकिन बाज़ारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। मास्क उतनी ज़्यादा तादाद में लोग पहनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, चाहे बाज़ार हो या कहीं पर रैलियाँ हो रही हो या शादी ब्याह का जो समारोह होता है उसमें। तो इस तरह का खतरा जो है वो दूसरी वेव में देखने को मिल रहा है और 24 घंटे में 141 मरीज सिर्फ लखनऊ शहर में मिले हुए हैं। लखनऊ में भी अलर्ट किया गया है। काफ़ी लोगों को जो है वो बताया जा रहा है कि आप लोग सावधानी बरतें, क्योंकि जो ये दूसरी वेव है ये भी खतरनाक है और इससे भी लोगों की मौतें हो रही हैं। तो लोगों को खुद अब जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम अनलॉक हो चुका है, तमाम जगह पे स्कूल तक खोले जा चुके हैं। लेकिन ये जो दूसरी लहर आ रही है कोरोना की, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी है अब उसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस बात के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिला अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं कि आप लोग मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। बावजूद इसके कहीं पर भी नियम को फॉलो करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। इसलिए कोरोना वायरस का खतरा यूपी में और बढ़ने की उम्मीद है। अगर लोग सावधानी बरतेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो बचा जा सकता है। मनीष, बिल्कुल। चलिए एसएस झा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता झांसी से जुड़े हुए हैं। एसएस, जैसा कि सीमाब ने बताया, लखनऊ में कहीं ना कहीं लोगों की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं पहना जा रहा है और कहीं ना कहीं यही एक वजह है जिसकी वजह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। झांसी की बात करें तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो बाज़ारों में जो भीड़ बढ़ गई है, इससे इससे कोरोना बढ़ रहा है।
अब देखिए कि झांसी में 39 केस आए, 24 घंटे में 39 सॉरी माफ करिए, बिल्कुल। 29 केस आए हैं, उससे लोगों में हड़कंप सा मचा हुआ है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार चेकिंग करा रहा है। लेकिन आपको बता दूं झांसी में कल पुलिस प्रशासन ने एक नई मुहिम चलाई है। उन्होंने शाम को ऐलान किया है, चौराहे चौराहे पर जाकर ऐलान किया है, जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं वो मास्क लगाएं। अगर 2 दिन तक लोग मास्क नहीं लगाते हैं, अगर 2 दिन के बाद अगर मिलते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा। लेकिन जिलाधिकारी की बात करें तो उन्होंने चेकिंग अभियान चालू कर दिया है, तमाम जगह चेकिंग हो। लेकिन बाजार जो खुल रहे हैं, बाजार खुलने की वजह से ना तो दुकानदार मास्क लगा रहा है, ना ग्राहक मास्क लगा रहा है, घर से जो निकल रहे हैं बिना वजह निकल रहे हैं तमाम लोग। लेकिन जिस तरीके से 39 जो 24 घंटे में केस आए हैं, उसमें कहीं न कहीं लोगों को चेतना है। और लेकिन झांसी में प्रशासन की बात करें तो प्रशासन, नगर निगम हुआ, आपके पुलिस विभाग हुआ, सभी लोगों ने ऐलान करके बताया है कि लोग घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। जी बिल्कुल। चलिए, अवैस भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस, पिछले 24 घंटे में देश भर में 47,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक तरफ तो देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है और दूसरी तरफ कोरोना की रफ्तार भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वजह है जिसके चलते लगातार ही केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में कैसी स्थिति हो सकती है? देखिए, लगातार तीसरा दिन है जब 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 100 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो दर्ज की गई हैं। केंद्र सरकार लगातार राज्यों को पत्र लिख कह रही है कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीनेशन की जो संख्या है उसको बढ़ाए, टेस्टिंग की जो संख्या है उसको भी बढ़ाए। लगातार टेस्टिंग के ऊपर केंद्र सरकार जोर दे रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है राज्यों से कि सख्ती जो है वो बरती जाए। खासतौर से पब्लिक प्लेस जो है वहाँ पे लोगों से मास्क लगाने, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। तमाम कोशिशें जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हैं। कल केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को भी एक पत्र लिखा और कहा कि जो हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है वहाँ पे भी कोरोना का खतरा हो सकता है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की टीम ने अपना जो बातें कही हैं, जो स्पेशल दिशा निर्देश जो दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, स्पेशल मेडिकल टीम की तरफ से, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और जो टेस्टिंग अभी हरिद्वार में हो रही है वो कम है, टेस्टिंग बढ़ाने के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 35,000 के आसपास जो हैं वो केस आए। अब तक का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का केस है बीते 1 साल में, जब से कोरोना देश में आया तब से। तो कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। पंजाब में भी लगभग यही हालात हैं, तमिलनाडु में, केरल में, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 500 से ज़्यादा केस जो हैं लगातार 5 ही दिन से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें। उसके बावजूद भी पब्लिक प्लेस में, खासतौर से मार्केट की बात करें, चाहे वो आज़ादपुर मंडी की बात हो, चाहे फिर जनपद की बात हो, कनॉट प्लेस की बात हो, या दूसरी जो दिल्ली की बड़ी मार्केट हैं, उन सभी मार्केट में भीड़ जो है वो बेतहाशा देखने को मिल रही है। और लगातार लोग मार्केट में आ रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है, ना मास्क का ध्यान है। मास्क अगर लगाते भी हैं तो नाक के नीचे रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कोरोना भी देश से गया नहीं है और दोबारा घातक तरीके से देश में फैल रहा है। बिल्कुल। सीमा, यूपी में कुछ आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने हैं, साथ ही साथ कुछ दिन बाद होली का त्यौहार भी होने वाला है। इसके मद्देनजर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई नई गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जिसमें शब बारात और होली का जो पर्व आ रहा है इसको लेकर कि कहीं पर भी जुलूस नहीं निकलेंगे, कहीं पर भी कोई किसी तरह की कोई आयोजन बड़े नहीं होंगे और उनकी परमिशन लेनी होगी अगर कोई आयोजन करता है। अगर परमिशन मिल भी जाती है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा और उसके बाद ही परमिशन के लिए अलाउ किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर लखनऊ में भी अलर्ट है पूरी तरह से। और अगर अस्पतालों की बात करें तो लोक बंधु अस्पताल और RSM जो साड़ा मऊ में अस्पताल है उसको, उन दोनों अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल फिर से बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोक बंधु अस्पताल में फिलहाल OPD के साथ साथ कोविड हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई है, जबकि जो RSM अस्पताल है साड़ा मऊ का उसमें सिर्फ कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है कि आप लोग कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने के लिए अलर्ट मोड पे रहें ताकि आने वाले
समय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उन अस्पतालों में कोविड के मरीजों को रख सके और उनका इलाज जैसे पिछले दिनों बखूबी किया गया था तो इस बार भी किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कोविड बढ़ रहा है उसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर भी सरकार को सोचना होगा, गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल भी खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लगातार बाजारें पूरी खुली हुई हैं, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है, कोई एक भी व्यक्ति मास्क पहने नहीं दिख रहा है और साथ ही साथ ना कोई इस तरह की सख्ती बरती जा रही है फिलहाल जिससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो और वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर यही हाल रहा तो जिस तरह से तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है आने वाले समय में ये और बढ़ेगा और इसका जो खामियाजा है वो यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। मनीष, बिल्कुल। ऐसे अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी में कैसे हालात बने हुए हैं? पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले झांसी से दर्ज किए गए? रोज की तरह है जो कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 29 जो मरीज मिले हैं, 29 जो केस मिले हैं उसमें हल्का बचाव हुए। लेकिन प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन ने सभी लोगों से चेताया है कि लोग अपने घरों से निकले हैं मास्क लगा के निकले। लेकिन प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन ने सभी अस्पतालों में सभी जो आने जाने वालों पर चेकिंग अभियान चला रहा है। लेकिन चेकिंग अभियान तो चला रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके बाद बाजार जो खुल गए हैं, बाजार में बिना मास्क के लोग दुकानदार ही बैठे हैं, आम आदमी भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना होगा, इन लोगों पर रोकथाम करनी होगी। लेकिन प्रशासन के कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं, लेकिन प्रशासन खुद पहले मास्क लगाए फिर लोगों को बताए। लेकिन जिस तरीके से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तो कोरोना बढ़ने का खतरा झांसी में बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। अब ऐसे अगर देश की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? महाराष्ट्र में लगातार 30,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। कल 35,000 मामला जो है महाराष्ट्र में दर्ज किया गया। इसके अलावा पंजाब है, तमिलनाडु है, दिल्ली में थोड़ी सी हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से कहा जा रहा है कि वो नई गाइडलाइंस जारी करें और कोरोना को लेकर सख्ती बरतें। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में और पंजाब ने साफ तौर पर मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर भी नई कोरोना की प्रोटोकॉल जो है वो जारी की गई। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में किसी के घर में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो 10 से ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए जा सकते हैं। वहीं स्कूल कॉलेज जो है वो 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं 31 मार्च तक। और महाराष्ट्र में जो ऑफिस हैं उनको 50% डिस्टेंस के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। तो फिलहाल फिर से वही पुरानी कोरोना की गाइडलाइन जो है वो राज्यों में दोबारा लागू की जा रही है और थोड़ी सी सख्ती जो है ऐसे राज्यों में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी जो है वो थोड़े से चिंताजनक हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी नई गाइडलाइन जारी की गई, कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाए गए। भोपाल में संडे को जो है वो लॉकडाउन भी लगाया गया था, क्योंकि लगातार भोपाल और इंदौर एक ऐसे शहर हैं जहां पे कोरोना के मामलों में तेज़ी आई है मध्य प्रदेश के, तो वहां पे भी सख्ती बरती जा रही है। लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए कहा जा रहा है। जब से भारत में कोरोना का टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है, खासतौर से सेकेंड फेज के बाद टीकाकरण के अभियान के बाद भारत में कोरोना के मामलों में तेज़ी दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह का ये धारणा बन गई कि कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, कोरोना ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन लगातार सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो जनता से अपील कर रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपने हर दूसरे दिन या इस कहा जाए एक बयान जो है वो जारी करते हैं और कोरोना के लिए लोगों से कहते हैं कि वो कोरोना को ढिलाई से ना लें, बहुत सख्ती से कोरोना से निपटना होगा। राज्य सरकार जो है वो दिशा निर्देश जारी करे। लगातार राज्यों से केंद्र सरकार की टीम जो है वो कांटेक्ट में है और कोरोना के हालात के ऊपर नज़र बनाए हुए। यही वजह है कि आने वाले कई दिनों में देखा गया है, बीते कई दिनों में कई राज्यों ने नई गाइडलाइंस जो हैं वो भी जारी की। तो फिलहाल कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कल की अगर बात करें, आज की अगर बात करें तो भारत में 40,000 से ज़्यादा मामले फिर से दर्ज किए गए हैं। तो लगातार कोरोना जो है वो 40,000 के पार जो है अब पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से फर्स्ट फेज में कोरोना के मामले आ रहे थे, अब वैसे ही दूसरी लहर में भी मामले कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। सीमा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए। सीमा, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई, लेकिन इसका पालन हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है?
देखिए, लखनऊ में जो कमिश्नरेट है यहाँ पर जो ऐलान किया गया है, एक जारी की गई गाइडलाइन, तो उसमें साफ तौर पर परमिशन लेने की बात कही गई कि होली हो या फिर शबे बारात हो, जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसमें अगर किसी का जुलूस निकलना है या कोई बड़े आयोजन करने तो उनकी परमिशन अनिवार्य होगी। अगर कोई परमिशन नहीं लेता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कोरोना काल के चलते ही इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि अगर परमिशन मिलती भी है तो कोविड काल का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। लेकिन इस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, इसके लिए अभी किसी तरह की कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से नहीं है। जिस तरह से बाजारों में भीड़ लग रही है, तमाम जो है वो राजनीतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं और उसके साथ ही साथ बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है कहीं से कहीं तक। और अब पंचायत चुनाव भी आ गए हैं, जैसा कि आपने पूछा था, अभी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, गांव-गांव कन्वेंसिंग शुरू हो गई है। क्योंकि अब नया जो लागू हुआ है आरक्षण, तो उसके हिसाब से लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तमाम पंचायतें हो रही हैं। चलिए, आप सभी लोग नजर में रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना की दूसरी लहर अब तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है।